वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो। सुरीली आवाज क्लियर है जी? आज हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न्स पर चलेंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न्स दोनों एक ही है। बात ये समझ में आया? जितना कॉन्सेप्ट है सब पाइप एंड सिस्टर्न्स में टाइम एंड वर्क ही वाला लगेगा। तो दोनों एक ही तरीके से बनेगा, एलसीएम से बनेगा, डायरेक्ट गुणनफल बटे योगफल से बनेगा, गुणनफल बटे अंतर से बनेगा। हम लोग आराम से क्या करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। पेन और कॉपी लेकर के आराम से बैठ जाइए, हेडिंग लगा दीजिए पाइप एंड सिस्टर्न्स। जैसे टाइम एंड वर्क में जितने कॉन्सेप्ट थे वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। टाइम एंड वर्क में कहते हैं कि अगर ए किसी कार्य को x दिनों में और बी उसी कार्य को y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल होगा। एक्स गुना बाई बटे एक्स प्लस बाई, कहिएगा यस। यहाँ भी अगर दो नल, वहाँ व्यक्ति था, टाइम एंड वर्क में व्यक्ति काम करता था, और यहाँ है जो नल को व्यक्ति के स्थान पर मोटर चलाया जाता है, नल को खोला जाता है, तो यहाँ नल या मोटर से काम करवाना। तब यहाँ से नल और मोटर से जैसे काम करवाएंगे तो ए नल कोई टंकी को भर देता है 10 मिनट में, और नल बी है जो टंकी को भर देता है 15 मिनट में। एक 10 मिनट में और एक 15 मिनट में भर दिया, तो दोनों मिल करके अगर भरने आएगा तो कितना देर में भरेगा, बता सकते हैं? अगर नल ए किसी टैंक को भर देता है 10 मिनट में, नल बी भर देता है 15 मिनट में, दोनों मिल करके भरेगा तो कितना मिनट में भरेगा, कितना मिनट में भरेगा, बताइए। सबका सही आंसर होना। तो आप कहिएगा कि ऊपर में गुना नीचे में योग। सर ऊपर में गुना और नीचे में योग करेंगे, गुणनफल बटे योगफल। तो गुना कर दिए 150, योग कर दिए 25, 25 छंके 150, 6 मिनट। 6 मिनट में भर देगा। आया था 6? वाह, बहुत बढ़िया। इसका आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है, पहला नंबर सवाल सबका सही आंसर होना है। गुरु जी गुस्सा है क्या? ना गुस्सा किस लिए रहेंगे, ऐसा ना बात बोलते हैं जी। गुरु जी गुस्सा किस लिए रहेंगे? एम है जो 40 मिनट, कितना मिनट, 40 मिनट, और एन है जो 60 मिनट। 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। दोनों मिल करके या तो आप एलसीएम से बनाइएगा, लेकिन जहां दो गो है ना, जहां दो है वहां आप है जो डायरेक्ट गुणनफल बटे योगफल से बनाइएगा। गुना बटा योग से, दो है तो गुना बटा योग से आपको बनाना है। तो एम प्लस एन दोनों मिल करके जब काम करने आ रहा है तो दोनों मिल करके टैंक को भरेगा, ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल। तो गुणनफल बटा योगफल लगा दीजिए। गुना कर दिए तो ऊपर में हो गया 2400 और नीचे में हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना मिनट हो गया, कहिएगा 24 मिनट। 24 मिनट, कितना मिनट जी, 24। तो 24 मिनट हुआ, 24 मिनट। तो मिनट में हो गया 24 मिनट। जो एलसीएम से बनाना चाहते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। जो एलसीएम से बनाना चाहते हैं एलसीएम से बनाइएगा, एलसीएम से बनाइएगा। एलसीएम हो गया 120, तो टोटल वर्क हो गया 120, टी डब्ल्यू टोटल वर्क 120। 40 मिनट में 120, तो 1 मिनट में कितना हो गया, कहिएगा कि 3। 60 मिनट में 120, 1 मिनट में 2 हो गया। अब दोनों मिल करके काम करने आ रहा है कि एम प्लस एन, तो ये हो गया 120 बटा कितना हो गया, 3 और 2 5, तो कट गया, तो कितना हो गया 24 मिनट। कितना मिनट हो गया, 24 मिनट। 24 मिनट जैसे आप बनाइए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दो व्यक्ति है तो एलसीएम से नहीं, क्यों एलसीएम ले लेंगे, दो व्यक्ति है डायरेक्ट गुणनफल बटे योगफल से बनाइएगा। इसका आंसर करिए 2 नंबर पर। कह रहा है एक पाइप किसी टंक को 8 घंटा में पानी भर सकता है, टंकी को कोई दूसरा पाइप 6 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, टंकी कितना समय में खाली हो जाएगी? एक भर रहा है 8 घंटा में और दूसरा खाली कर रहा है 6 घंटा। दोनों मिलकर भरेगा तो कितना देर में खाली हो जाएगा? तब दोनों मिल करके ऊपर में गुना नीचे में अंतर हो जाएगा, क्योंकि एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। तो गुणनफल बटे अंतर, गुना कर दिए 8 गुना 6, अंतर हो गया 2। 2 से 6 कट गया, 3 बार में 8 दिया 24 घंटा। जब एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है तो हमें मान निकालना है, तो गुणनफल बटे क्या कर देना है, अंतर। तो ऊपर में गुणनफल नीचे में अंतर। सर बबुआ कैसा है? एकदम बहुत बढ़िया है, आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद से एकदम चकाचक है बबुआ।
2 के बाद 3 पर आ जाइए और 3 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। करा कि 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप उसे 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो टैंक कितना समय में भरेगा? अभी 2 से ज़्यादा आ गया, 2 से ज़्यादा तो एलसीएम से बनाइएगा। 2 से ज़्यादा एलसीएम ले लीजिए। पहला है जो भर रहा है 5 घंटा में, दूसरा भर रहा है 3 घंटा में, 3 घंटा में, और तीसरा खाली कर दे रहा है 2 घंटा में। तीसरा माइनस लिख दिए तो समझना है खाली करने वाला। एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। 3 से कटे, 5 से कटे, 2 से कटे, 3, 5, 2 का एलसीएम कितना हो गया? 30। ये हो गया टोटल क्षमता टैंक में 30 लीटर है। सर 30 लीटर भरता है 5 घंटा में, तो 5 घंटा में 30 लीटर, 1 घंटा में 6 लीटर। 30 लीटर 3 घंटा में, 1 घंटा में 10 लीटर। 30 लीटर 2 घंटा में, तो 1 घंटा में 15 लीटर खाली होगा। खाली हो रहा है वो माइनस का क्षमता है। जहां नेगेटिव लिख दिए तो समझना है कि माइनस क्षमता क्या है? नेगेटिव में है। और नेगेटिव में क्षमता आया तो खाली करने वाला है, या तो काम करने वाला हो या तो काम मिटाने वाला हो, मिटाने वाला हो। अब तीनों मिलकर के काम करने जा रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी। सी है जो खाली करने वाला है, तो ए का क्षमता 6 है, बी का क्षमता 10 है, सी का क्षमता 15 है, तो ये हो गया एक। एक तीनों मिल करके खाली करेगा, 30 लीटर भरेगा। और 30 लीटर भरने आ रहा है एक के क्षमता से, तो कितना घंटा में भर जाएगा? 30 घंटा में। 30 घंटा में पूरा टैंक भर जाएगा। तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 30 घंटा। सर गुरुजी कैसे पता चलता है कि यह ऑप्शन का क्वेश्चन का योग है, गुणनखंड करना है? क्वेश्चन का योग करना है या गुणनखंड करना है? ये बात हम नहीं समझे क्या कहना चाह रहा है। गुणनखंड, योग और अंतर पूछो, योग और गुणनखंड नहीं। दोनों भरने वाला है गुणनफल बटे योगफल, और एक खाली करने वाला, एक भरने वाला था गुणनफल बटे अंतर। तब दोनों जब टंकी भर रहा है तो ऊपर में गुणा, नीचे में योग, और एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो ऊपर में गुणा, नीचे में अंतर। या दोनों खाली करने वाला हो तो गुणनफल बटे योगफल, दोनों भरने वाला हो गुणनफल बटे योगफल, दोनों खाली करने वाले हो गुणनफल बटे योगफल, और एक भरने वाला और एक खाली करने वाला तो ऊपर में गुणा, नीचे में अंतर करेंगे। ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में क्या कर देंगे? अंतर। चलिए 4 पर आ जाइए, 4 नंबर सवाल का आंसर करिए। लेकिन 2 से ज्यादा रहेगा, एलसीएम लेना। आया जी, एमडीएच कॉन्सेप्ट पर है, M1D1H1 बटे W1 से इसे सोल्व कर देना। दिया गया है 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 16 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 18 दिन में खाली कर सकता है। ऐसे कितने पंप 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 दिन में खाली कर सकता है? तो 16 पंप को 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 18 दिन लगा। तो ऐसे कितना पंप एक्स 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिनों में? 9 दिनों में। यही एक्स का हमें मान निकालना है। ये काम को बराबर कर दिए तो काटने छाटने आए तो 8 से 16 2 बार में, और 9 से 18 भी 2 बार में, 7 चौ 28, ऐसा ऐसा कितना पंप चाहिए? 28 पंप चाहिए। 28 पंप अगर रहेगा तो प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 9 दिन में जलाशय को समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। आगे बढ़े, D4 दानवीर कर 5 पर आ जाइए। 11 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 14 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 20 दिन में, 10 पंप 7 घंटे प्रतिदिन काम करे तो जलाशय को कितना देर में खाली कर देगा? जलाशय को खाली कितना देर में करेगा? निकालिए। सर जॉब के बाद आएंगे तो बबुआ को खिलाने दीजिएगा, ऐसा ना बात करें, ऐसा ही आइए ना जी, ले जाइए खिलाने के लिए। 44 आ गया। 14 पंप के द्वारा 11 घंटा प्रतिदिन काम करेगा, 20 दिन में जलाशय खाली हो जाएगा। तो कितना पंप चाहिए? तो हम कहेंगे जलाशय कितना दिन में खाली होगा? 10 पंप के द्वारा। तो 10 पंप प्रति 7 घंटा काम करके 1 दिन में खाली कर देगा। दोनों काम एक ही है, एक ही जलाशय को खाली कर रहा है, तो हम काम को आपस में कर दिए बराबर। बराबर कर दिए, काट छाट करने जा रहे हैं। यहाँ काटें तो 10 से कटिया 20 2 बार में, 7 से कटिया यहाँ 14 2 बार में, 11 दूना 22 और 22 दूना 44, x बराबर 44 दिन। तो 44 दिन में हो जाएगा समाप्त, जो फिर ऑप्शन नंबर डी में है, D4 दानवीर कर्ण। दान भी, वीर भी और कर्ण भी। क्लियर? आ जाए 6 नंबर पर जी।
6 नंबर पर आए हैं। 5 के बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं 6 पर। कह रहा है कि एक छिद्र हौज को 8 घंटा में खाली कर देता है। अच्छा सवाल है। जो 12 लीटर प्रति मिनट पानी गिराता है एक नल, उस टंकी में खोल देने के कारण अब छिद्र को 12 घंटा समय लगता है। टंकी की क्षमता निकालना है कि टैंक की क्षमता क्या होगा। सवाल अच्छा है। इस कैटेगरी के सवाल आएगा तो आप कैसे बनाइएगा। सवाल को 2-3 बार पढ़िए और बनाने का आप करिए प्रयास। सवाल को पढ़िए और बनाने का क्या करिए, एकदम प्रयास करिए आप। कहेगा एक छिद्र हौज को 8 घंटा में खाली कर देता है। तो एक छिद्र के द्वारा 8 घंटा में हौज खाली हो रहा है और ऊपर से एक नल जब खोल दिया जाता है जो 12 लीटर 1 मिनट में पानी ला रहा है, तो अब समय छिद्र को 12 घंटा लगता है। तो पहले छिद्र है खाली करने वाला है ए खाली कर दे रहा है 8 घंटा में। अब इसके साथ एक नल भरने वाला आया है जिसका क्षमता कितना है, कहिएगा भरने वाला आया है जिसका क्षमता है 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालने का। तो अब जो हौज खाली हो रहा है 12 घंटा में, पहले खाली हो रहा था छिद्र के द्वारा, पहले खाली हो रहा था छिद्र के द्वारा 8 घंटा में, अब खाली हो रहा है 12 घंटा में। तो जो पहले 8 घंटा में खाली हो रहा था अब हो रहा है 12 घंटा में खाली। एलसीएम लीजिए तो 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए 24। टोटल टैंक का क्षमता हो गया 24। तो 8 घंटा में 24 लीटर पानी निकालेगा तो 1 घंटा में 3 लीटर निकाल देगा। 12 घंटा में 24 लीटर पानी निकालेगा तो 1 घंटा में 2 लीटर निकालेगा। अच्छा आप बताइए कि खाली करने वाला का क्षमता कितना है। कहिएगा ए का क्षमता 3 है खाली करने का। तो भरने वाला का क्षमता बताइए कि भरने वाला का क्षमता कितना होगा क्विकली। दो आ गया। ये अकेला खाली 3 लीटर करता है और दोनों मिल करके भरने आया तो खाली हुआ 2 लीटर। तो क्षमता 3 नहीं 1.5 भी कह रहा है। कैसा लोग है। जब इसका हम क्षमता निकालेंगे तो -2 में से, जैसे बात को समझिए, कमेंट एकदम बंद करना। ए प्लस बी दोनों मिल करके क्षमता कितना है -2, जिसमें से ए का क्षमता -3 है तब बी का क्षमता नहीं निकल जाएगा। तब बी का क्षमता निकालने जा रहे हैं तब बी बराबर हो जाएगा -2 में -3 आके जुट गया तब +3 हो गया, अर्थात बी का क्षमता 1 हो गया। यही बी का हमें क्षमता निकालना है। तब बी का कितना क्षमता हो गया 1। तब बी भरने वाला है, भरने वाला का क्षमता 1 है। अच्छा बी भरेगा इस पूरा टैंक को तो कितना भरेगा 24 है। 24 लीटर 1 के क्षमता से भरेगा तो इसको भरने में टोटल कितना घंटा लग गया 24 घंटा। तब भरा 24 घंटा। ऊपर से जो पानी गिरा रहा है 1 मिनट में 12 लीटर, इसको 24 घंटा तक चलना पड़ा। जैसे एक टैंक है, ये वाला टैंक है और ऊपर से पानी गिरा रहा है, तो ऊपर से पानी आ रहा है 12 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 12 लीटर, ये 24 घंटा तक चलता रहा। 24 घंटा बी नल है, 24 घंटा तक लगातार चलेगा। ये 24 घंटा तक लगातार चलेगा तब एक टैंक पूरा एकदम भर जाएगा, पूरा एकदम नके नक का मतलब लबालब पूरा एकदम भरा हुआ है यहाँ तक। तब पूरा भरने में 24 घंटा लगा। 24 घंटा पूरा, 24 घंटा तक अगर खोल देंगे नल को तो 24 घंटा में पूरा टैंक भरेगा। लेकिन 1 मिनट में 12 लीटर पानी आ रहा है तो 24 घंटा में कितना लीटर पानी आएगा, तो हमें कुल क्षमता निकालना है। क्या निकालना है जी, कुल क्षमता। और हम निकालने जा रहे हैं कुल क्षमता। कुल क्षमता निकालने जा रहे हैं 24 एक मिनट में 12 लीटर। 24 घंटा को मिनट में लाएंगे, 24 गुना 60 मिनट में कितना लीटर, 24 गुना 60 हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो 12 गुना 24 में 60 से 144, 1440 मिनट। 1 मिनट में 12 लीटर तो 1440 मिनट में कितना लीटर, तो 1440 में हम 12 से कर दिए क्या, कहिएगा कि 12 से हम गुना कर दिए। तो गुना कर दिए तो 17,280 आ गया। 17,280 लीटर कुल क्षमता टैंक का है। 17,280 लीटर। तो टैंक का कुल क्षमता 17,280 जो ऑप्शन नंबर ए में है। 24 से नहीं गुना करना, 24 घंटा है ना, घंटा को मिनट में बदलना, क्योंकि 1 मिनट में 12 लीटर तो 24 घंटा का मतलब 1440 मिनट में कितना लीटर, 1440 में 12 से गुना कर दिए तो 17,280 लीटर आ गया। चलिए दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका यह है कि इसको हम लोग विदिन सेकंड सोल्व करेंगे, लेकिन ऐसे तब सोल्व करेंगे कि जब दो ये नल हो। ऐसे दो नल हो तो हम भरने वाले का मान निकालेंगे। भरने वाला कि कितना देर में भरेगा, तो भरने वाला का हम समय निकालने जा रहे हैं कि भरने वाला नल कितना देर में भरेगा। तब एक खाली अकेला खाली करने आ रहा था 8 घंटा में और दोनों मिलकर के खाली किया था 12 घंटा में। तब भरने वाला नल का मान निकालेंगे तो ऊपर में गुना और नीचे में अंतर करेंगे। तो गुना बटा अंतर घटा दिए 4 हो गया। तब भरने वाला अकेला कितना घंटा में भर देगा, 24 घंटा में।
गुणनफल बटे अंतर कर देंगे। क्यों इतना ओल झोल करेंगे, लंबा चौड़ा लिफाफा, यही 24 लाने के लिए मात्र हम सेकंड में निकाल दिए, ऊपर में गुना नीचे में अंतर कर दिए तो 24 घंटा भरने में लगा। और भर रहा है तो 1 मिनट में 12 लीटर भर रहा है। भरने वाला का क्षमता कितना है, तो भरने वाला का क्षमता निकालने आए तो भरने वाला का क्षमता दे रखा है कि 1 मिनट में 12 लीटर है, तो 24 घंटा को मिनट में लेके आ गए। 24 गुना 60 मिनट में कितना लीटर, कहिएगा 17,280 लीटर। 17,280 लीटर लीटर। तो 17,280 लीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। ए फॉर अर्जुन। समझ में आया विनोद भाई? 6 के बाद 7 पर आ जाइए। 7 नंबर सवाल का सबका सही आंसर होना, जितने पिकुलियर लोग हैं सब लोग का आंसर सही होना चाहिए, ए टू जेड। आया जी। गुना बटा अंतर से इसे बना दीजिए ना। तो हम कह रहे हैं कि एक छिद्र हौज में 6 घंटा में खाली करता है, एक नल 1 मिनट में 20 लीटर पानी गिराता है। टैंक को खोल देने पर कारण क्षेत्र में अब 9 घंटा समय लगता है। पहले 6 घंटा समय लग रहा था और अब लग रहा है 9 घंटा। अच्छा, इंग्लिश में 12 दे रखा है, 1 मिनट इंग्लिश में 12 दे रखा है, तो यहाँ 12 कर दीजिएगा। 12 पर ऑप्शन मिलेगा, इसे 9 पर भी आंसर ना मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर कोई दूसरा कर दीजिएगा। यहाँ है कितना, कहिएगा कि 12। 12, 6 घंटा और 12 घंटा। तब भरने वाला का जब हम लोग समय निकालेंगे कि जो भर रहा है, तब भरने वाला का समय कितना होगा, तो ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे में अंतर कर दिए, तो गुना बटा अंतर का मतलब 12 घंटा लग गया। तो 12 घंटा में भरेगा। और जब हम कुल क्षमता निकालने आए कि कुल क्षमता कितना है, तो आप कहिएगा कि भर रहा है 1 मिनट में 20 लीटर, तो 12 घंटा को हम किस में लेके चलाएं, मिनट में, तो 12 गुना 60 मिनट में कितना लीटर, 12 गुना 60, 72, 72 गुना 144, 1400, तब ये हो गया 14,400 लीटर। और 14,400 कहीं है जी, इंग्लिश में 14,400 है कहीं, 12 छंके 72 गुना 12 से हो गया 14,400। तो इंग्लिश से जो बनाए होंगे वो 14,400 लीटर आया होगा। इंग्लिश से बनाए होंगे तो 14,400 लीटर इंग्लिश से, तो इंग्लिश से आया 14,400। अब हिंदी से हम बनाते हैं, हिंदी से, तो हिंदी से अब हम बना देते हैं। और जैसा ही हिंदी पर आएंगे तो हिंदी में कितना लीटर है, कितना घंटा है, 9 घंटा। हिंदी में कितना घंटा है, कहिएगा 9 घंटा। तो 9 घंटा कर दीजिए, 9 घंटा कर दीजिए। यहाँ से हम लोग समय सबसे पहले निकाल देंगे कि भरने वाला समय कितना है, कहेगा ऊपर में गुना नीचे में अंतर करेंगे। तो ऊपर गुणनफल हो गया 6 गुना 9 और अंतर हो गया 3, तो 3 से 2 बार में 18 घंटा में भरेगा। और टोटल इफिशियंसी निकालेंगे कि कुल क्षमता कितना है, तो टोटल क्षमता भर रहा है 20 लीटर 1 मिनट में, 18 घंटा को मिनट में लाया, 18 गुना 60, तो 18 गुना 60 मिनट में कितना लीटर होगा, 18 दूना 36 संख्या कितना हो गया 216, 21,600 लीटर। तो हिंदी से बनाए हैं तो 21,600 लीटर, इंग्लिश से बनाए हैं 14,400 लीटर। क्लियर? तब इंग्लिश से आया 14,400 और हिंदी से आया 21,600। चलिए 2 सवाल हो गया इसमें भी, तो 2 और 1 3 सवाल हम लोग इस पैटर्न के कर लिए 2 पर। अगला देखिए 8 नंबर सवाल का आंसर करिए। 14 मिनट में टैंक का 7/9 भाग भरता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, आप भर करके बताइए। पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन तो है ही सर, एक्सपोर्ट करिए, नहीं कैसे है ऑप्शन? तो 7/9 भाग भरने में 14 मिनट लग रहा है। 7/9 भाग भरने में कितना मिनट लगा? 14 मिनट। 14 मिनट। तो पूरा भरने में 7/9 का मतलब क्या है कि टोटल जो क्षमता है, टोटल वो टोटल 9 लीटर क्षमता है, टोटल 9 लीटर, लेकिन अभी कितना है 7। तो आप कहिएगा कि 7/7 भरने में कितना लगा? 14 मिनट। और टोटल है कितना? 9। तो टोटल 9 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो अनुपात 9 को भरने में 18 मिनट लगेगा। 7 को 14 तो 9 को 18, 18 मिनट में पूरा जलाशय भर जाएगा। 18 मिनट में पूरा जलाशय भरेगा। टोटल क्षमता 9 है जिसमें 7 भर गया, तो 7 भरने में 14 तो 9 भरने में 18। इसका आंसर करिए। एम और एन एक टैंक को 16 घंटा 14 घंटा में भरता है। वह बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे। पहले एम को खोले तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये अल्टरनेट वाला है। टाइम एंड वर्क में भी अल्टरनेट वाले सवाल हम आपको बताए हैं, यहाँ भी अल्टरनेट वाले सवाल है। और आराम से क्या करिए, बनाइए।
सबका सही आंसर होना, जितने अपने पिकुलियर लोग हैं ना, सब लोग का आंसर सही होना चाहिए, सब। भैया जी, दो नल एम और एन एक टैंक को 16 घंटा और 14 घंटा में भर सकता है। तो दो नल एम और एन, तो एम भर रहा है 16 घंटा में और एन भर रहा है 14 घंटा में, एन भर रहा है 14 घंटा में। एलसीएम लीजिए तो 16 और 14 का जब एलसीएम ले लिए तो ये 112, टोटल क्षमता 112 हुआ। यहाँ क्षमता 7 हो गया और यहाँ 8 हो गया। किससे शुरुआत किया जा रहा है? तो शुरुआत एम से किया जा रहा है। तो पहला घंटा एम आएगा और पहला घंटा एम तक कितना लीटर भर दिया? 7 लीटर। दूसरा घंटा कौन सा आएगा? एन, और दूसरा घंटा एन तक कितना लीटर भरेगा? 8 लीटर। एक और एक कितना घंटा हो गया? 2 घंटा। और 2 घंटा में कितना लीटर है? कहिएगा 15 लीटर। 2 घंटा में 15 लीटर है, तो 2 घंटा में 15 लीटर भरा है। 15 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि या तो 112 के बराबर हो जाए या तो 112 के नजदीक में हो, या तो 112 के बराबर या 112 के नजदीक में। तो 15 से हम गुना करने आए तो 8 से ज्यादा हो जाएगा ना, 7। 7 में काम में भी, 7 समय में भी, तो 14 घंटा हो गया। और 14 घंटा में कितना हो गया? 105 लीटर। बचा हुआ कितना लीटर है? 7 लीटर। ये 7 लीटर कौन भरने आएगा? कहिएगा जो शुरुआत करेगा। शुरुआत बी की एम किया है तो एम को 7 लीटर भरने में मात्र 1 घंटा लगेगा। तो 14 और 1 कितना हो गया? 15। 15 घंटा में पूरा टैंक कंप्लीट हो जाएगा। 112 लीटर भर गया 15 में, तो 15 घंटा में टैंक पूरा कंप्लीट भर जाएगा। जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। 9 के बाद आ जाइए 10 पर, 10 नंबर पर। 10 नंबर सवाल का आंसर करिए। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि दो नल पी तथा क्यू किसी हौज को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट, जब अल्टरनेट वाला ही है 1 मिनट, तो और अल्टरनेट वाला होना चाहिए, अल्टरनेट वाला और होना चाहिए ना जी। ये को अल्टरनेट वाला दे दिया है। बस ऐसे ओल और झोल, ऐसे से काम चलेगा? अल्टरनेट वाला जब है तो अल्टरनेटिव वाला होना चाहिए था। ये देखिए तो 15 अल्टरनेट वाला है, आंसर करिए। अल्टरनेट वाले सवाल है तो अल्टरनेट वाला होना चाहिए, 2 3 4 मजा आएगा ना था। इसका आंसर करिए। 3 नल एबीसी एक टैंक को क्रमशः 8, 12 और 24 घंटा में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी को और सी को बारी बारी से एकांतर 1 घंटे के लिए खोला जाए, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? जबकि पहले नल ए को और बी को एक साथ खोला गया, पहला नल ए को बी के साथ खोला गया, तो पहला बार नल ए को बी के साथ खोला जाए, तब बी और सी क्या हो जाएगा? अल्टरनेट। ए पूरा समय के लिए खोला जाएगा, बी और सी अल्टरनेट आएगा। सबका सही आंसर होना, ए टू जेड जितने लोग हैं सब लोग का आंसर क्या होना है? सही होना। सबसे पहले हम ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे। ए भर रहा है कितना में? 8 घंटा में। और बी भर रहा है कितना में? 12 घंटा में, 12 घंटा में। और सी भर रहा है कितना में? कहिएगा सी भर रहा है 24 घंटा में। 8, 12, 24 का एलसीएम ले लीजिए तो ये 24 हो गया। टोटल टैंक की क्षमता 24 है। टोटल क्षमता टैंक का कितना है? 24 है। टोटल टैंक का क्षमता कितना है? 24 है। तो 24 एलसीएम ले लिए, तब यहाँ 8 से 24 कितना? 3 बार में, 12 से 24 2 बार में, 24 से 24 1 बार में। अल्टरनेट खोला जा रहा है, लेकिन पहला घंटा ए को बी के साथ खोला गया, तो पहला घंटा ए के साथ बी आया है, तो ए और बी जब आ गया है तो ए और बी 3 और 2 5 लीटर भरेगा। और दूसरा घंटा ए को सी के साथ लाया जाएगा, क्योंकि ए हमेशा चलता रहेगा। बी और ए और बी और सी अल्टरनेट आ रहा, तो पहला घंटा ए के साथ बी आया, दूसरा घंटा ए के साथ सी आएगा, तो 2 और 1 3 लीटर भर गया। 1 और 1 2 घंटा, 2 घंटा का 1 राउंड है। 2 घंटा का कितना राउंड है? 1 राउंड। और प्रत्येक 2 घंटा में 8 लीटर पानी भर रहा। 8 में कितना से गुना कर दें? 8 में कितना से हम गुना कर दें? 8 में कितना से गुना कर दें कि या तो 24 के बराबर हो जाए या 24 से कम हो। एक बार ए के साथ सी आया है, 1 मिनट। ए के साथ सी आया है तो 3 और 1 4 है जी। 3 और 1 4 लीटर, 3 लीटर नहीं, 3 और 1 4। ए के साथ सी आया है तो 3 + 1 4, ए के साथ बी आया है 5, तो टोटल 9 लीटर। 9 में कितना से गुना करेंगे कि 24 के बराबर हो जाए या 24 से कम हो? 3 से गुना करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो 9 में 3 से गुना करेंगे और समय में भी 3 से गुना करेंगे, तो 6 लीटर। 6 घंटा में 27 लीटर। 27 9 27 ज़्यादा ना हो गया जी? गुना करेंगे, 27 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 9 दूना 18 और 2 दूना 4,
4 घंटे में 18 लीटर हो गया। फिर पहला घंटा कौन आएगा, ए और बी। पहला घंटा ए बी आया 5 लीटर भर गया, 23 लीटर हो गया। अब शेष बचा है 1 लीटर। 1 लीटर अब कौन भरने आएगा, ए और सी। ए और सी 1 लीटर भरेगा 4 की क्षमता से, तो 1/4 घंटा। टोटल जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 5 सही 1/4 घंटा। टोटल 18 5 23 और 1 24, 24 लीटर भर गया। 24 लीटर क्या हो गया, भर गया। कंप्लीट 24 लीटर भरा। 24 लीटर भरने में 5 सही 1/4 घंटा लगा, और 5 सही 1/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। तो ए और बी आया था 5 लीटर, ए और सी आया था 4 लीटर। जैसे जैसे बुलाएगा वैसे वैसे बुला करके हम काम करेंगे अल्टरनेट वाला में, और ज्यादा नहीं हो, ऐसे गुना करेंगे कि बराबर हो जाए, ज्यादा ज्यादा नहीं, बराबर। चलिए आ जाते हैं इस पर, 15 हो गया, 14 पर आ जाते हैं। 14 नंबर का आंसर कर दीजिए। 14 कह रहा है कि किसी हौज को ए 4 घंटा में, बी 8 घंटा में, सी 16 घंटा में। ए भर देता है 4 घंटा में, बी भर देता है 6 घंटा में, 8 घंटा में, बी 8 घंटा में, और सी भर देता है 16 घंटा में। एलसीएम ले लिए तो हो गया 16। 16 टोटल टैंक में क्षमता 16 है। यहाँ हो गया 4 क्षमता, यहाँ हो गया 2 क्षमता, यहाँ हो गया 1 क्षमता। अब कह रहा तीनों एक साथ चालू किया जाए। ए और बी चालू होने के 2 घंटा के बाद बंद हो जाता है। तब ये तीनों को एक साथ चालू किए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों चालू किए तो 4 2 6 और 1 7। 1 घंटा में 7 लीटर, 2 घंटा तक चला है तो 2 घंटा में 14 लीटर। 14 लीटर शेष बचा हुआ कितना है, कहिएगा शेष बच गया 2 लीटर। 14 लीटर 16 में से चला गया, 2 लीटर शेष है। अब कौन कौन बंद हो रहा है, कहिएगा ए को भी बंद कर दिए, बी को भी बंद कर दिए, तो शेष भरेगा सी। ये 2 लीटर शेष भरेगा 1 के क्षमता से, तो शेष टैंक 2 घंटा में भरेगा। शेष टैंक कितना घंटा में भरेगा, 2 घंटा में। तो शेष टैंक 2 घंटा में भर जाएगा। शेष टैंक कितना घंटा में, 2 घंटा में। 15 का सेकंड कोई मेथड नहीं है, आपको ऐसा बनाना ही पड़ेगा। समझ में आया, कोई सेकंड मेथड नहीं। इसका आंसर करिए 13 का। 13 पर आ गया तो 13 है कि 13 टोटी जिसमें 23 टोटी जिसमें से एक समान पानी प्रवाहित होता है, एक हौज को 18 मिनट में भर सकता है। तो 23 टोटियों के द्वारा 18 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 18 मिनट। लेकिन कुछ टोटियां को खराब हो जाने के कारण 46 मिनट लगता है। तो खराब टोटी को कितना संख्या है, तो कुछ टोटी खराब हो गया, 23 में से x टोटी खराब हो गया, तो बचा 23 माइनस x। अब लगा 46 मिनट, तो 23 माइनस x गुना 46, काम को आपस में बराबर कर दिए। 2 से 46 कट गया 23 से 2 बार में, और 2 से कट गया 9 बार में, तो 9 बराबर 23 माइनस x हो गया। x इधर आ गया था प्लस, और 9 जाकर के 23 में घट गया, तो 14 टोटी खराब हुआ है। तो खराब होने वाला टोटी कितना है, कहेंगे कि खराब टोटी 14 है। खराब टोटियों की संख्या, तो खराब टोटी हो गया 14। खराब टोटी 14, टोटी का मतलब समझ में आया, नल। तो जो खराब है वो टोटी कितना है, 14। 14 गो टोटी खराब हो गया, 14 गो खराब हो गया। 13 के बाद ये 12 पर आ रहे हैं, 12 नंबर पर आ जाइए, और 12 का आप आंसर करके बताइए। कह रहा है कि पी और क्यू दो पाइप हौज को 10 मिनट और 35 मिनट, 30 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट के पश्चात पी को बंद कर दिया जाता है। तो क्यू उस हौज को भरने में अब कितना समय, मतलब शेष कितना समय लगेगा क्यू को। तो पी जब भर रहा है तो अकेला 30 मिनट में भर दिया, पी हौज को अकेला 30 मिनट में भर दिया, और क्यू हौज को अकेला 35 मिनट में भरा। 35 मिनट में। सबसे पहले आप हमें एलसीएम बताइए कि 30 से भी कटे, 35 से भी कटे, और वह कौन सा ऐसा संख्या है जो 30 से भी कट जाए और 35 से भी कट जाए। तो 30 और 35। सर टोटी के जगह नल भी लिख सकते हैं सर, आपने कंफ्यूज कर दिया ना। ना ना, नल नहीं, टोटी हो गया। समझ में आया। एलसीएम कौन कितने, कोई एलसीएम कोई लिए बहादुर, कितना एलसीएम आया, 210। तो एलसीएम हो गया 210, 210 एलसीएम हो गया। 30 से कट गया 7 बार में, 35 से कट गया 6 बार में, 6 बार में। अब कह रहा कि दोनों को साथ में 5 मिनट तक खोलिए। तब पी और क्यू दोनों साथ में 5 मिनट तक चला। 7 लीटर 6 लीटर, तो 7 और 6 13 लीटर। 1 मिनट में 13 लीटर, 5 मिनट में 65 लीटर भरा है। 65 लीटर क्या कर दिया, भरा है। तो शेष कितना लीटर हो गया, तो 210 में 65 घटा दीजिए। 10 में से 5 चला गया, 5 हो गया, और 20 में से 6 चला गया, 14। तब बचा शेष 145 लीटर। 145 लीटर अब कौन भरने आ रहा है, कौन बंद हो गया, पी। तब पी को बंद रखिए। अब क्यूब भरने आएगा, तो क्यूब 145 लीटर भर देगा। 145 लीटर भरेगा कितना के क्षमता से, 6 के क्षमता से। कटने वाला है 5 4 9 नहीं, तब एक पूर्णांक में आ गया 24 सही 1/6। 24 सही 1/6 मिनट। तो 24 सही 1/6 मिनट में पूरा टैंक को भर देगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। C4 छत्रपति शिवाजी। C4 क्या हो गया, कहेगा कि C4 छत्रपति शिवाजी। चलिए अब इस सवाल क्लियर हो गया। आ जाते हैं कितना, 11 और ए हो गया 10। बहुत बढ़िया सवाल है। इन दोनों को हम दे देते हैं HW में, HW में देते हैं, और कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 10 और 11 से। बहुत बढ़िया लॉजिकली है, आसान से बन जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। हमें लग रहा है आज यहीं रहने देते हैं, विशेष हम मिलते हैं कल अपने समय पर। एकदम मज़ा लेकर के पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।
तो कल जुड़िए और रात में आप चलेगा हम लोगों को 8-15 में 30 क्वेश्चन का डिस्कशन सुपर 30 और एकदम सुपर 30 के साथ जुड़िए, मजा लेकर के पढ़िए। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।